कराची गुल प्लाजे में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 28 हो गई है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया की जानिब से रिपोर्ट जारी कर दी गई और रिपोर्ट के मुताबिक 28 में से 8 लाशों की शनाख्त हो गई है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि 20 लाशें नाकाबिल शनाख्त हैं, डीएनए सैंपल के लिए चले गए हैं, जबकि डीएनए के नताइज आने के बाद लाशों को वरसा के हवाले किया जाएगा। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं 28 में से 8 लाश मुताबिक, और पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने यह इंकशाफ किया है कि डीएनए सैंपल्स ले लिए गए हैं और शनाख्त मुकम्मल की जाएगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का चेयरमैन आबाद को खत। एसपीसीए ने आबाद को फायर सेफ्टी खामियों पर फौरी तामील यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया कि एमसी फायर डिपार्टमेंट के ऑडिट में मुतअद्दिद इमारतों में फायर सेफ्टी की खिलाफ वर्जियां आई हैं। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र फायर सेफ्टी रिपोर्ट पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा किया गया है। और इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है, मोहम्मद अशहद हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। मोहम्मद अशहद, बताइएगा क्या कुछ इस रिपोर्ट के अंदर इंकशाफात हुए हैं? जी देखिए, सानिया गुल प्लाजा के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बिल्डर्स को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। तमाम बिल्डर्स को 3 दिन में फायर सेफ्टी कवायद पर अमल दरामद का हुक्म दिया गया है। एसबीसीए ने चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को इस सिलसिले में खत भी लिखा है। एसबीसीए के मुताबिक मुताबिक बिल्डर्स ने फायर सेफ्टी कवायद पर अमल नहीं किया। केएमसी के ऑडिट में फायर सेफ्टी कवायद की खिलाफ वर्जी रिपोर्ट हुई है, जबकि आबाद अपने मेंबर्स बिल्डर्स को जो है वो फायर सेफ्टी कवायद पर अमल दरामद का भी पाबंद करे, ये कहना है एसबीसीए का। दूसरी जानिब मेयर कराची का कहना है कि बल्दिया उस्मा कराची के फायर सेफ्टी ऑडिट की बुनियाद पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गैर महफूज इमारतों की फहरिस्त आबाद को भेजवा दी गई है। आज जिला शर्की और जनूबी में 6 इमारतों का सर्वे किया गया। उनका मजीद कहना है कि इमारतों के मालकान और इस एसोसिएशन के ओहदेदारान से गुजारिश है कि वो इदारों के साथ ताउन करें। ये कार्रवाई 2024 जनवरी में केएमसी के की जानिब से ये ऑडिट किया गया था फायर सेफ्टी का, जिसके अंदर मुताबिक इमारतों की जो थी वो फहरिस्त बनाई गई थी, जिनमें कवायद ज़वाबित पर अमल नहीं किया जा रहा था। जिसके बाद अब दोबारा से जो है ये एक लेटर जो है वो भेजा गया है आबाद को, और उनको कहा गया है कि वो 3 दिन के अंदर जिन जिन इमारतों का नाम उनको दिया गया उनके अंदर वो फौरी तौर पर वहां पे कार्रवाई की जाए और वहां पे जो भी एहतियाती तदाबीर बताई गई है केएमसी की जानिब से, जो एसओपीज है उनको फॉलो किया जाए। जी, अपने प्यारे मिले ना उनके जस्दे बाकी, लवाहिकीन शदीद कर्ब में मुब्तला हैं। तवील इंतजार के बाद प्यारों के जिंदा होने की उम्मीदें भी दम तोड़ चुकी हैं। वरसा गुल प्लाजा के बाहर बेबसी की तस्वीर, लवाहिकीन का बर वक्त रेस्क्यू इक़दामात ना होने का शिकवा। कहते हैं कि अगर आग बुझाने की कार्रवाई फौरी हो जाती तो कीमती जानें ज़ाया ना होती। धुआं भरा हुआ था और लाइट इन्होंने ऑफ कर दी थी सारा, तो उसके बाद अंदर जाने का कोई चांस ही नहीं था। फिर ये बोलने लगे वो आ रही है, फायर ब्रिगेड आ रही है। फायर ब्रिगेड तो आई नहीं, काफ़ी देर के बाद आई जब सब काम हो चुका था। आग फैलने की वजह ये थी कि एम्बुलेंस, ये जो फायर ब्रिगेड का जो अमला है ये बहुत देर पहुंचा। अगर पहुंचा भी तो पानी के बगैर पहुंचा, तो बर वक्त अगर होती तो आज तनवीर हमारे साथ होता। आ जाते यहाँ पर, अब मर गए उनका कौन भरपाई करेगा? दौलत तो मिल जाएगी, आवाम कहाँ से लाके दोगे तुम लोग? जिनके बच्चे मरे दिखावे के लिए रोक दिया इधर। फैसल, ठीक है, सनी, आसिफ, सरफराज मामू, कहाँ से लाके देंगे ये लोग? ये जब हक जताना है कहाँ से लाके देंगे? इनके बच्चे 3। नुकसान तो हमारा बहुत बड़ा हुआ, जो पूरा नहीं कर सकता, कोई भी पूरा नहीं कर सकता। हमारे 3 फैमिली ऐसे हैं कि 2 जुड़वा भाई थे, 2 भाई थे और एक उसका रिश्तेदार आया था कोयटा से, और 3 हमारे सेलमैन थे। 6 सानिया गुल प्लाजा में एक ही खानदान के 3 लड़के लापता हैं। अहले खाना गम से निढाल हैं, जबकि लापता लड़कों में हस्साम, समद और हमजा शामिल हैं। अहले खाना का कहना है कि तीनों लड़के गुल प्लाजा में दुकानों पर मुलाजिमत किया करते थे। 3 रोज गुजर गए, बच्चों का ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। लापता होने वाले तीनों लड़के घर के वाहिद कफील थे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए हमारे साथ बिलाल नसीर मौजूद हैं। बिलाल से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे कराची से। बिलाल, बताइएगा क्या कहना है अहले खाना का, लवाहिकीन का? बच्चे कब से लापता है, आखिरी राबिता कब हुआ था?
जी बिल्कुल, जिस रोज़ आग लगी है उस रोज़ सुबह के वक्त जो है ये बच्चे काम के लिए लियारी चील चौक से निकले थे। ये तीनों कज़न्स हैं, हस्साम, समद और हमज़ा, जिसमें हस्साम और समद की उम्र जो है वो 15 से 17 साल है, जबकि जो हमज़ा है वो 12 साल का है। ये तीनों जो बच्चे हैं, ये लड़के जो हैं साथ यहाँ पर काम के लिए आते थे मोटरसाइकिल पर, और जब यहाँ पर आए हैं तो उसके बाद इनसे कोई राब्ता फैमिली का नहीं हुआ है। फैमिली का कहना है कि वो यहाँ पर मारे मारे घूमते रहे हैं, लेकिन कोई उनकी नहीं उनको जवाब दे रहा कि उनके बच्चे जो हैं वो कहाँ गए हैं। तीनों बच्चे जो हैं वो एक मसनूई फूलों की दुकान पर, जबकि एक कंबल की दुकान पर और एक क्रॉकरी की दुकान पर मेज़नाइन फ्लोर पर काम करते थे। और इन तीनों के हवाले से कोई तफसीलात जो है वो हुकूमत या कोई और इनको फराहम नहीं कर रहा। फैमिली जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आती है और उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो उनके प्यारे तीनों हैं, ये तीनों कज़न हैं, एक ही ख़ानदान के हैं, तो इनका बताया जाए। इनका कुछ पता नहीं चल रहा। इनमें से जिनके पास मोबाइल था, जिसके लड़के के पास, वो भी काम नहीं कर रहा, और दोपहर में इनका राब्ता ज़रूर हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई राब्ता था, लेकिन उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। बिलाल, आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इसी सानिए पे बात करेंगे। चीफ ऑफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने कराची में महकमा फायर ब्रिगेड के हकीकी मसाइल बता दिए। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने कराची में आग लगने पर मीडिया टॉक में बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि शहर में फायर स्टेशन की तादाद कम है, 28 फायर स्टेशन की नफरी के साथ काम कर रहे हैं। जितना बड़ा शहर है 300 फायर स्टेशन होने चाहिए। आग बुझाने वाली गाड़ियां और नफरी भी बहुत कम है। आप तो कह रहे हैं 2 दिन 4 दिन, मेरे हिसाब से कम 15 दिन तक ये चीज़ें आपको नज़र आती रहेंगी। आग में खुद जल के बेचारा शहीद हो गया। अगर उन्हीं फायर फाइटरों को अगर आदमी ये बोले कि आपने किया क्या है, तो जिस फायर फाइटर ने 25 साल की उम्र में 1-1.5 साल उसकी शादी को हुआ था, 4 माह की बच्ची थी, तो उस फायर फाइटर ने अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर अंदर चला गया, जबकि इससे पहले भी 34 हमारे लोग शहीद हैं, तमगा शुजात हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हौसला अफजाई करें ताकि अच्छी बात करें। तनकीद मसले का हल नहीं होती। बड़ा ये शहर है, 300 फायर स्टेशन होने चाहिए, सही है। और गाड़ियाँ के अगर बात करें तो फिर ये हज़ारों में चली जाती हैं गाड़ियाँ, और ये अफरादी क़ुव्वत की बात करें तो 28-30 हज़ार से ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत चली जाती है। लेकिन अगर ये 28 फायर स्टेशन की नफरी के साथ भी अगर अभी ये जो आग लगी है, इसके साथ अभी सब्ज़ी मंडी पे आग लगी तो वहाँ भागते हुए चले गए। लेकिन वो एक टाइम लिमिट होती है। अगर गाड़ी सुराबकोट से निकल के सब्ज़ी मंडी जा रही है तो 15 मिनट 20 मिनट लामोला लेगी। और इसी तरीके से अगर आग जो है अपना अभी कोऑपरेटिव मार्केट में आपके सामने इतला आ गई कि तो हमने यहाँ से 2 गाड़ियाँ वहाँ भेज दी, तो हम बिल्कुल उस रबड़ की तरह हैं, जिसको जितना खींचो वो खिंच जाती है। सानिया गुल प्लाजा पर हुक्मरान इत्तेहाद आमने सामने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की बहस। मुत्तहिदा का गुल प्लाजा वाक़े को कौमी सानिया डिक्लेयर करने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा कि कानून साजी की जाए कि ऐसे वाक़यात फिर से ना हों। कराची के बुनियादी मसाइल को कब एड्रेस किया जाएगा? फायर ब्रिगेड 1 घंटे बाद पहुंची। कराची में फायर ब्रिगेड के पास 100 गाड़ियां हैं, जिनमें से 50 खराब हैं। ये कौमी सानिया है, सबसे पहले इसे कौमी सानिया और कौमी अलमिया डिक्लेयर किया जाए। कराची के बुनियादी मसाइल को कौन एड्रेस करेगा और कब वहाँ के बुनियादी मसाइल एड्रेस होंगे? यानी 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुँचे। कुल 100 फायर ब्रिगेड हैं 4 करोड़ की आबादी के लिए, उसमें से 50 काम कर रहे हैं, 50 खराब हैं। हम सबको इंतहाई अफसोस है कि इतनी कीमती जानें ज़ाया हुई और करोड़ोंपति एक दिन में बेचारे सड़क पर आ गए। 10 साल जमाते इस्लामी कराची पे राज करती है, लेकिन आपने कहा कि आप चोर हो। अब सर, चोर आपके साथ क्या बात करें, हम चोर की औकात क्या होती है? आप तो हर बार हमारे साथ हुकूमत में शामिल रहे हैं सूबाई में। कहां से आई है चाइना कटिंग? पार्क ग्राउंड हमारे किसने खत्म किए? हमदर्दी है हमें उन लोगों के साथ, हम उन्हें कंपनसेट भी हम करेंगे। गलती आपकी है, बिल्डिंग आपने बनाई, आपने क्यों ये कवानीन पास नहीं कराए? 2 दहाइयों की बेहिसी, ढिठाई, हट धर्मी, आपके दर्द, आपके एहसास का तो अंदाजा उसी वक्त हो गया जब वजीर आला सिंध इस सानिए के 22 घंटे के बाद मौके पर पहुंचे। ऐसी इमारतें 275 से ज्यादा तिजारती मराकज़ ऐसे हैं कि जहां पर फायर फाइटिंग का या सेफ्टी का कोई ऐसा इंतजाम नहीं है। जरूरी नहीं है
कि जब हादसा हो तो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पहुंचे, क्योंकि फिर उसका प्रोटोकॉल लगता है। असल बात होती है रेस्क्यू करना, वहाँ पे रेस्क्यू की चीज़ें भेजना। 150 वाटर टैंकर्स जो हैं उससे ज़्यादा वहाँ पे भेजे जाते रहे। मैं ये समझती हूँ क्राउड मैनेजमेंट अच्छी नहीं। लाहौर को 2 अजला में तकसीम करने के मामले पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम करने की असूली मंजूरी दे दी। लाहौर की आबादी और इंतजामी दबाव कम करने के लिए 2 हिस्सों में तकसीम का फैसला किया गया है। इजलास में फैसला किया गया है कि बसंत के फौरी बाद लाहौर की इंतजामी रिस्ट्रक्चरिंग का आगाज होगा। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ हसन रजा मौजूद है। हसन रजा, बताइएगा क्या फैसले लिए गए हैं लाहौर की इंतजामी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए? देखें, लाहौर को जो है फौरी तौर पर लाहौर की आबादी और इंतजामी दबाव कम करने के लिए 2 इजला में तकसीम करने का फैसला किया गया है। नए इंतजामी सेटअप से सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस में बेहतरी बनाने का हदफ रखा गया है। लाहौर की तकसीम से डिप्टी कमिश्नर पुलिस और म्यूनसिपल निज़ाम अलग होगा। शहरी सहूलियात की फराहमी के लिए लाहौर की इंतजामी हदूद अस्तर नौ मुतय्यन करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर को 2 इजला में तकसीम करने की बाकायदा असूली मंजूरी दे दी है और इसके लिए जो 2 डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ और साउथ डिस्ट्रिक्ट में तकसीम किया जाएगा। शहर के अराकीन कौमी और सूबाई की मुशावरत और तजावीज़ की शमूलियत पर भी इत्तफाक किया गया है। 9 फरवरी को दोबारा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से इजलास तलब कर लिया गया है। बसंत की वजह से जो है आज जो नोटिफिकेशन जारी होना था, जो कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि आज पूरी तौर पर लाहौर की। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रजा, आप हमें तफसीलात से आगाह करें।